नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम ये काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करी बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, इसमें हमें बताना था इसमें कौन सा छंद है। इसमें छोटा छंद है। अगर आपको मात्रा लगानी आती है तो छंद मात्रिक छंद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्णिक मात्रा में अगर आपको यगड़ मगड़ अगर आते हैं ना तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मात्रा उत्रा लगाने से ये चीज़ समझ में आ जाती है। कोई भी कैसी भी पंक्ति आए तो वो समझ में आ जाती है। और छंद कितने होते हैं हमारे? दो, वर्णिक और मात्रिक। आगे देखते हैं। छप्पे में होते हैं, छप्पे में क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्ला के। तो इसे जैसे छप्पे, तो छप्पे मतलब पानी में छप्पे छप्पे करते हैं ना, तो रोला आरो, इस तरह से आरो लगा दो, आरो रोला। ठीक है, कुछ ट्रिक लगा के अपने छोटे मोटे याद कर लेते हैं। अगर दूसरा कोई बताए ना तो वो चीज़ अलग होती है, एक अपने से बनाओ तो वो अच्छे से बन जाता है। आगे देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, ये दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो इसमें बताना हमें कौन सा छंद है। इसमें 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद कौन सा होता है? हरिगीति का। आगे देखते हैं। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो इसमें कौन सा छंद है जिस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? वो है कुंडलिया। आगे देखते हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो किस छंद, जो इनमें से बताना है कि कौन सा छंद है जिसमें से अधिक चरण होते हैं। तो किस में होते हैं? वो होते हैं छप्पे में। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं किस में होती हैं? बरबे में। अवधि शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी तरक जलधार। यह उदाहरण में प्रयुक्त छंद है। इसमें छंद बताना कौन सा है? तो इसमें छंद है बरवे छंद। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? 2, लघु और गिरु। ठीक है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए। तो मात्रिक छंद कौन से हैं इसमें हमें छाटना है? तो ये ऑप्शन सी सही है, दोहा चौपाई रोला। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो इसमें से बताना कि मात्रिक छंद कौन सा है। तो दोहा, रोला, चौपाई ये सभी क्या है? मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? इसमें से बताना कि मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। तो मंदाक्रांता मात्रिक छंद नहीं है, ये वर्णिक छंद है। कहती हुई वो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें बताना हमें कौन सा छंद है। इसमें हरिगीति का छंद है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होगा। तो एक से अधिक मतलब एक शब्द हो और उसके अर्थ एक से अधिक हों तो वो किस में होता है? श्लेष अलंकार में। आगे देखते हैं। जो सुख सुजन सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई विधि सब कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। कनक कनक ते सोगुने मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार है। अजो तरियो ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। तो इसमें बताना कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित पदांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मानो आया है इसमें। मनु मानो जनो जानो। ठीक है, जैसे वाचक शब्द आते हैं ना तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। तो पर बारू उर्वशी सुर राधिका सुदान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। उपर्युक्त दो में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा, इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, 173 तक क्वेश्चन हो गए। इसके और हैं अभी लगभग ये 200-300 क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद पूरन सिंह टंडन जी की बुक से डालेंगे जो उसमें काव्य शास्त्र के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।